मेरी हर आती जाती सांस उसके लिए दुआएं ही तो कर रही है साक्षी। मेरी सांसें चली जाए लेकिन उसकी सांसें वापस आनी चाहिए साक्षी। मैं अपनी बहन पे क्यों गोली चलाऊंगा? कोई तो वजह होगी शेरे, कोई तो वजह होगी, वरना प्रीत यूं अचानक से चुनाव में तेरे खिलाफ नहीं खड़ी हो जाती। चल तू ही बता दे वजह। मुझे क्या मालूम क्या वजह रही हो? याद है जब तू 8वीं पढ़ता था और तेरा रिजल्ट आया था? याद है? और तू मार्कशीट लेके घर आया था और इसने सबको क्या कहा था जानते हैं डीआईजी साहब? कि मैं फर्स्ट क्लास पास हो गया हूं। फिर जब मार्कशीट मेरे हाथ में आई तो मैंने देखा कि इसने ब्लेड से खुरच खुरच के अपनी मर्जी के नंबर भर दिए थे। वो इंसान की गंदी आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार तूने ब्लेड की जगह बंदूक का इस्तेमाल किया है अपनी जीत को मुकर्रर करने के लिए। जी मैं, आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं और समझाने की कोशिश भी ना करना तू। मैं समझूंगा भी नहीं, और कम से कम तेरे तो एक भी लफ्ज पर मुझे यकीन नहीं है। ओ डीआईजी साहब, आप हमलावर को ढूंढ के लाइए, चाहे वो पताल में क्यों ना छुपा हो, वो आदमी चाहिए मुझे। समझी जी, आप यहाँ रिश्तेदारी नहीं, मैं एक फरियादी हूं और आप कानून के रखवाले। एक डीआईजी के आगे अपनी बेटी के हमलावरों को पकड़ने का फरियादी है। डीआईजी साहब, कसम है आपको अपने ईमान की, किसी भी रिश्ते को बीच में न लाइएगा। जोगी जी, आप भरोसा रखिए, प्रीत को इंसाफ जरूर मिलेगा। बस डीआईजी साहब ख्याल रखना, समझी नहीं, फरियादी एक फरियादी। नो प्रोग्रेस डॉक्टर। ब्लड ग्रुप AB+। 2 पिल्स। बट बैंक पे इतना अवेलेबल नहीं होगा डॉक्टर। बाहर से मंगाने का टाइम नहीं है। ब्रिंग ऑल एंड कॉल द ब्लड बैंक। यस डॉक्टर। जस्ट वेट, बिफोर यू गो एड्रेनलिन। क्या करें? अगर एड्रेनलिन नहीं दिया तो हार्ट बीट रुक सकती है और ब्रेन में ऑलरेडी ऑक्सीजन लेवल है। अगर इंजेक्शन दिया तो पेशेंट की कंडीशन और भी क्रिटिकल हो सकती है। तो अब क्या करना है डॉक्टर? आप जाइए और ब्लड लेकर आइए। वी विल वेट फॉर 3 मिनट्स। फिर मेरे पास प्रीत को बचाने के लिए सिर्फ यही एक उपाय होगा। आप ब्लड सर्कुलेशन चेक कीजिए। ओके तब तक मैं ब्लड बैंक में कॉल करता हूँ। ओके डॉक्टर। She's losing, doctor. Oh God! Adrenaline, quick! Yes, doctor.
अगर बुलेट स्टमक के सेंटर में नहीं लगी होती तो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। जी सर, लोग बता रहे हैं कि उन्होंने इससे पहले गांव में उस आदमी को कभी देखा ही नहीं। कोई और इन्फॉर्मेशन? नो सर, उसकी बॉडी से कोई भी आईडी प्रूफ बरामद नहीं हुई है। लेकिन हाँ सर। क्या? सर, वो किलर जिस मोटरसाइकिल से यहाँ आया था सर, वो मोटरसाइकिल गांव के बाहर बरामद हुई है। और सर, नंबर से पता चलता है कि सर वो अमृतसर का नंबर है। सर। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर वो जाके पता लगवाइए कि वो मोटरसाइकिल किसके नाम पे। सर एसआई साहब गए हुए हैं पता लगाने के लिए कि सर वो मोटरसाइकिल किसके नाम पर है सर। मुझे शाम तक रिपोर्ट चाहिए। अंडरस्टूड? राइट सर। कुछ पता लगा प्रीत का क्या हाल है? डॉक्टर्स ऑपरेट कर चुके होंगे डीआईजी साहब। आप उस बुलेट को तुरंत ही लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दीजिएगा। आप फिक्र ना कीजिए, जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है मैं बुलेट ले लूंगा। आपको जितनी फिक्र है हमें उससे कम फिक्र नहीं है। आखिर प्रीत हमारी भी तो कुछ लगती थी। जानता हूं डीआईजी साहब, और मैं ये भी जानता हूं कि प्रीत आपकी कुछ इसलिए लगती है क्योंकि शेरा आपका दामाद है। लेकिन जहां तक मुझे पता है तो कानून के देवी की आंखों पर पट्टियां इसलिए नहीं बांधी गई कि वो कुछ देख न सके, बल्कि इसलिए बांधी गई है कि इंसाफ करते वक्त उसके तराजू का पलड़ा किसी अपने की तरफ झुक ना जाए। आपका इशारा नहीं, शक है। मुझे पूरा शक है कि इस सब के पीछे शेरा का ही हाथ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अब जल्द से जल्द शेरा के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दे। देखिए, जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिल जाता। डीआईजी साहब, अगर सबूत होता तो इंक्वायरी की जरूरत ही क्या थी? सीधे सजा ही मिलती ना। देखिए, मेरे पास मेरे शक की पूरी बुनियाद है। मैं तो चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द। आप हमें हमारी ड्यूटीज मत समझाइए। सब इंस्पेक्टर से डीआईजी मैं किसी के तलवे चाट के नहीं बनाऊं। अपनी ईमानदारी के बलबूते में यहां तक पहुंचा हूं। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आज जब बात आपके दामाद की है तब भी आप उसी ईमानदारी को बरकरार रखेंगे। रेस्ट एश्योर्ड, आप फिक्र ना करें। इस घटना का जो भी जिम्मेवार है कानून उसे सजा जरूर देगा। ये मेरा आपसे वादा है। जी मामा जी। हाँ अर्जुन, प्रीत की हालत कैसी है? ऑपरेशन चल रहा है, अब तक कुछ पता नहीं। खैर, मैंने भी अपने लेवल पर इस गांव में सर्च किया है। और तुझे जानकर यह हैरानी होगी कि तुझ पर चलने वाली गोली और प्रीत पर चलने वाली गोली दोनों ही गोलियों के शैल की साइज के हैं। व्हाट? मामा जी, यानी कि इस बार भी वो इंसान तुझे ही मारने आएगा। तो इसका मतलब प्रीत का मुझे हटाना बस एक एक्सीडेंट था। वो बेचारी मेरी वजह से इस सब में। सवाल इस बात का उठता है कि तुम्हारे वहां पर होने की इतनी सटीक इंफॉर्मेशन उस किलर को कैसे मिली, और फिर बुलेट्स उसके पास कैसे आई? इस बात का पता आप लगाने वाले थे? अर्जुन, मैंने पता लगा लिया है। यही वजह थी मैं हॉस्पिटल नहीं आया। और क्या पता चला? अच्छा, तो एक काम कर, फ्री होकर 2 घंटे में गांव के कहीं आसपास मिल, तुझे कुछ दिखाना है मुझे। ठीक है। कैसी है प्रीत? जी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बेचारी, उस पर तो जैसे एक के बाद एक मुसीबतें ही आती जा रही है। ऊपर वाला सब जानता है, जोगिंदर के किए का फल भोग रही है प्रीत। और क्या? बस करो माँ, बस करो।
मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना? शुक्र मनाओ, कम से कम शुक्र मनाओ। डर जाने दो। इस जोगी की नफरत के चक्कर में ना तू कुछ समझ सकती है ना कुछ देख सकती है। उससे मैं नफरत ना करूं? क्यों ना करूं? और तू कब से उसका शुभचिंतक हो गया है? मैं उसका शुभचिंतक नहीं हूं माँ, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जीजा जी के मर्डर के पीछे उस इंसान का हाथ नहीं है। कैसे? तुम जानती हो ना जीजी कि जोगी के खिलाफ जीजा जी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब इस माहौल में अगर जीजा जी को कुछ हो जाता है तो शक किस पे जाएगा? जोगी के ऊपर। और वही हुआ। वो आदमी जोगी के आड़ में अपना काम तमाम करके चला गया और खुले आम गांव में घूम रहा है। और तुमको मालूम है ये वही आदमी है जिसने अपने अर्जुन पे भी गोली चलाई। वो कोई इसी परिवार का होगा। बस करो माँ, बस करो। आज उसी परिवार की बेटी की वजह से हमारा अर्जुन सही सलामत हमारे साथ में है और वो बेचारी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। वो गोली प्रीत के लिए नहीं, अपने अर्जुन के लिए। हमारे अर्जुन पर फिर से? हाँ जी जी। और मैं यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि जीजा जी का ऐसा कौन सा दुश्मन है जो हमारे बेटे का भी है। बेचारी प्रीत, बेचारी प्रीत। जीजी कुछ समझाती क्यों नहीं तुम्हें? हा? इन्हीं की वजह से राम सिंह और साक्षी भी इस घर से गए हैं। तू जानता नहीं क्या उन्हें? अच्छा राम, एक मिनट जीजी, एक मिनट। हाँ विनय बोल। तुम वहीं रुक, मैं आता हूँ। जी मुझे जाना होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत मिला है। हाँ? मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। 2 मिनट बात ही सुनकर चला जाता। अर्जुन और साक्षी के बारे में राय लेनी थी तुम्हारी। कहा था ना परजाई जी, अरे ये सारे काम लड़कियों के नहीं है, लड़कों के हैं। पर तब तो मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। अब देख लो बेबे क्या नतीजा हो गया। बेटा 1998 को मेरी पोस्टिंग कश्मीर में हो गई थी। राशिद सुल्तान वहां मेरा दोस्त बन गया था। मेरी ड्यूटी वेज खाना बनाने की थी और उसकी नॉन वेज। 3 मई 1999 को कारगिल वॉर छिड़ गया। राशिद सुल्तान हर रात फौजियों को यह समझाता था कि अल्लाह हमारी तरफ है, क्योंकि हम सच के रास्ते पे हैं। उसकी बातें सुनकर फौजियों में एक जोश पैदा हो जाता था। 1 साल बाद राशिद सुल्तान रिटायरमेंट लेने वाला था। कहता था गांव जाकर खेती करेगा। 25 जुलाई की रात को जो गोलाबारी शुरू हुई उसमें वो भी।
26 जुलाई को कारगिल वॉर खत्म हो गया। हम सब बस यही सोचते रहे कि एक दिन और वो हमारे साथ होता तो। जानते हो उस रात हमने क्या किया? हमने सुल्तान और अपने बाकी शहीद भाइयों के नाम पर जश्न मनाया। अब रोए नहीं, क्योंकि एक फौजी की मौत नहीं होती है, वो शहीद होता है। और शहादत का ये जज्बा हर किसी को नसीब नहीं होता। अब बेटा, जंग कोई भी हो, उसमें अपने साथी के लिए आंसू नहीं बहाना चाहिए। नहीं तो ये अपमान होगा उसकी शहादत का, उसकी कुर्बानी का, उसके जज्बे का, उस जज्बे का जिसके साथ वो मैदान में उतरा है। आप सही कह रहे हैं पापा। हमें आंसू बहाकर प्रीत के जज्बे का अपमान नहीं करना है। हम उसका ये जज्बा अपनी आंखों से ऐसे बहने नहीं देंगे। तो अब रोना बंद करो, क्योंकि प्रीत को तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। हाँ बाबा, दुश्मन की गोली हमें थोड़ी देर के लिए रोक जरूर सकती, पर हमारी लड़ाई को पूर्ण विराम नहीं लगा सकती। और ये पूर्ण विराम मैं कभी लगने भी नहीं दूंगी। तो चल मेरे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना। तो बाबा के सामने अपनी बेटी के लिए अरदास करेगी ना, तो सब ठीक हो जाना रचना, सब ठीक हो जाना। तो चल मेरे नाम। अरे रब्बा, ये क्या हो गया बेबी? कैसे हो गया ये सब? हाँ? अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि रोक लो उसे, पर तब तो सबको मेरी बातें बड़ी बुरी लगी। अरे क्या मैं अच्छा नहीं सोच सकती हूँ क्या इस घर के लिए? बस कर, तब तू आते शुरू मत हो जा। पानी पिलाओ। पानी दे इसको। मैं दे दिया। लो परजाई जी, पानी पी लो। नहीं वीर जी, मैंने इसमें गलत क्या बोल दिया? अरे मैंने तो पहले ही कहा था परजाई जी से, कहा था ना परजाई जी। अरे ये सारे काम लड़कियों के नहीं है, लड़कों के हैं। पर तब तो मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। अब देख लो बेबे क्या नतीजा हो गया। अच्छा अब ये बताओ कि प्रीत की तबीयत कैसी है बेबे? ऑपरेशन चल रहा है उसका। हाय रब्बा, ये मुसीबत मेरी बच्ची पे ही क्यों आते हैं? जी रिपोर्ट में किसी तरह की फेरबदल ना करे, इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। Really? क्या? बेचारी नहीं है वो, बेचारी नहीं है। प्रीत में इतनी हिम्मत है जितनी लड़कों में भी नहीं होती।
हमारी प्रीत बेचारी नहीं है, बेचारी ना बोल उसको। जी डॉक्टर्स क्या कहते हैं? अभी तो कुछ भी नहीं कहा, पर पुत्र कह रहे थे कि प्रीत की सांस तो रास्ते में ही। अर्जुन, अगर डीआईजी रिपोर्ट्स में किसी भी तरह की फेरबदल करेगा तो मैं उसे दिखाऊंगा कि आर्मी की वर्दी में कितनी ताकत होती है। मामा जी, ये सब सिविल मैटर्स है, इन सब में हमें एक माँ का ही है। हाँ माँ। भैया माँ नहीं, मैं बोल रही हूँ। आप कैसे? प्रीत ठीक तो है ना? मैंने अभी टीवी पे देखा कि प्रीत आपको बचाते हुए। भैया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको लगता है कि शेरा ने ये काम? भैया मैं आऊँ क्या वहाँ पे? मैं दिया शांत हो जाओ, दिया शांत हो जाओ। प्रीत का अभी ऑपरेशन चल रहा है, मैं घर आकर बात करता हूँ। हेलो हेलो अर्जुन बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। अरे किसी का बुरा करेंगे तो यही होगा ना। अच्छा हुआ जो हुआ वो, अब उसे पता चलेगा वो जोगिंदर सिंह को कि किसी की बददुआ लेने का अंजाम क्या होता है। नानी, माँ, नानी से कहिए कि भगवान किसी के किए की सजा किसी और को नहीं देता। रखता हूँ। हाँ हाँ बेटा। क्या हो गया अर्जुन? वही नानी का एक ही राग, उन्हीं के कर्मों का फल है। जोगिंदर के साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। जाने दे बेटा, उनकी उम्र हो गई है। हमें क्या कह रहा था कि ये डीआईजी रिपोर्ट में किसी तरह की फेरबदल ना करे। इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। रियली? क्या? डॉक्टर साहब, प्रीत क्या बात है? हमारी प्रीत ठीक तो हो जाएगी ना? बोलिए ना डॉक्टर साहब। देखिए, आप लोग इस तरह से मुझे घेर कर इकट्ठा ना हुए। डॉक्टर साहब, हम सारे लोग क्यूरियस हैं प्रीत के बारे में जानने में। क्या प्रीत के फादर से बात हो सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल। बाबूजी। जी, मैं प्रीत का बाबूजी हूँ, जोगिंदर सिंह। आई एम सॉरी जोगिंदर सिंह जी,